ज़ुबान बंदी भी हो, कैमरा बंदी भी हो, कलम बंदी भी हो, ये इनके काले करतूत जो कोई ना दिखाए। हमें डराना चाहते हैं, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। ये हमें मारना चाहते हैं, हमारे सीने हाजिर हैं। ये हमें कत्ल करना चाहते हैं, हम कत्ल होने के लिए तैयार हैं। ये शहीद करना चाहते हैं, हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम अपनी ज़ुबान बंदी बिल्कुल नहीं करेंगे। हम ये जेल भरो तहरीक चलाएंगे और हम इनकी जेलें भर देंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसे हुआ है, पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जिसमें पूरे पाकिस्तान में वायरल गई थी। आपको पता है जुबान बंदी इस वक्त उरूज पर। अगर हम भी ना रहें तो हुक्मरानी किस पे होगी? इनके तो बच्चे बाहर पढ़ते हैं। ये तो आमर का नाम लेते थे, आमर का दौर तो इन्होंने याद कराया। ये कैसा काला कानून है कि जिसमें हमें बोलने का भी हक नहीं है, हमें जमानत मिलने का भी हक नहीं है और हमारी कहीं सुनवाई भी नहीं है। तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं ऐसा हुआ जो पाकिस्तान में हो रहा है। जो है मैं यही कहूँगा कि ये आज़ादी सहाफ़त पर एक भरपूर हमला है जो हमें नामंजूर है। जब तक ये काला कानून जो है पीका एक्ट वापस नहीं लिया जाता उस वक्त तक तमाम सहाफ़ी जो है सरापा एहतजाज रहेंगे। 14 फरवरी को इस्लामाबाद पार्लियामेंट के सामने पुरअमन एहतजाज करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने जो काला कानून पीका एक्ट सहाफ़ियों पर नाफिज़ुल अमल किया है, इस पर जो सहाफ़ी बरादरी है मुल्क भर में वो सरापा एहतजाज हैं। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल जो है इन रोड पर मौजूद हूँ। तो जो सहाफ़ी हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एंकर पर्सन एहसान चांद मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। जी, आज एहतजाज हो रहा है, इसकी क्या वजह, क्या मुतालबात हैं आपके हुकूमत पाकिस्तान से? जी बहुत शुक्रिया गफ़ार भाई, जैसा कि इन्होंने आपको इंट्रो दे दिया कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की ज़ेरे क़यादत मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पीका ऑर्डीनेंस 2025 का जो निफाज हुआ है, जब ये निफाज हुआ था तो तब भी प्रेस गैलरी में जितने सहाफ़ी थे उन्होंने एहतजाजन वॉकआउट कर दिया था। उसके बाद पाकिस्तान भर की जितनी भी तंजीमें हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसे हुआ है कि पाकिस्तान की जितनी भी तंजीमें हैं उन्होंने इस पीका एक्ट, ये जो काला कानून है, इसके खिलाफ पाकिस्तान भर में सरापा एहतजाज भी हैं और इसको मुस्तरद भी किया है। तो उसी सिलसिले में जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जिसमें पूरे पाकिस्तान में वायरल गई थी कि पाकिस्तान भर में आपको पता है ज़ुबान बंदी इस वक्त उरूज पर है। आपको पता है पहले अपनी मर्जियां तो जारी थी, लेकिन अब सहाफ़ियों के ऊपर, यार सहाफ़ी आपकी आवाज़ आला ऐवानों तक पहुंचा रहे हैं। PFUJ के ज़ेरे क़यादत ये डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल में, यहाँ हम चौक में मौजूद हैं। चौधरी इशफाक जट साहब ये ज़िली सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी राना रियासत अली, तारक शहजाद मंदेशा और पूरी टीम ज़िला खानेवाल में आज सरापा एहतजाज है। दूसरे फ्रेम में फुटेजेस चल रही हैं मुकम्मल। तो मैं मज़ीद इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। चौधरी इशफाक जट साहब के पास जाते हैं। जो सब क्या कहेंगे इस पीका एक्ट, काला कानून, और आपने काली पट्टियाँ भी मैंने भी बांधी हुई हैं, तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का एहतजाज हमारे कायद राना अजीम साहब और GM जमाली साहब के हिदायत पर पूरे मुल्क की तरह खानेवाल में भी हो रहा है। और ये एहतजाज काले कानून जो पीका एक्ट बनाया है इन्होंने, हुकूमत ने, ये हुकूमत चाहती है कि ज़ुबान बंदी भी हो, कैमरा बंदी भी हो, कलम बंदी भी हो, ये इनके काले करतूत जो कोई ना दिखाए, ये सोशल मीडिया पे कोई ना लिखे, कोई ना करे। ये जैसे हमारे दोस्त कह रहे थे कि हर बंदा ही साफ़ी है, जिसके पास कैमरा है, कैमरे वाला मोबाइल है, वो अपनी मर्ज़ी का जो ये चाहते हैं लिखवाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह हम सरापा एहतजाज हैं, भरपूर एहतजाज करते रहेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता। हमारे कायदीन की हदायत पर हम इंशाल्लाह 14 फरवरी को इस्लामाबाद पार्लियामेंट के सामने पुरअमन एहतजाज करेंगे। पार्लियामेंट के सामने और उस वक्त तक ये एहतजाज जारी रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता। बहुत शुक्रिया। मज़ीद राना रियासत साहब मौजूद हैं। राना साहब, कहने को तो बहुत कुछ है, क्या कहेंगे इस कानून के हवाले से? जी बिल्कुल, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कानून के हवाले से मैं सिर्फ यही कहूँगा, जो ज़ुबान के ऊपर कदरंग लगाई जा रही है ये हमें नहीं मंजूर और ना मंजूर होगी, ना मंजूर हम होने देंगे। ये जो हमारे कायद राना मोहम्मद अजीम और GM जमाली साहब के हदायत के मुताबिक पूरे मुल्क की जो है ना एहतजाज हो रहे हैं। और हर प्रेस क्लब अपनी अपनी जगह, वो ज़िले में है, वो तहसील में है, वो देहाती, वो रूरल एरिया में है, हर जगह सहाफ़ी एहतजाज कर रहे हैं। और इस एहतजाज का जो समर है वो जाएगा 14 फरवरी को इस्लामाबाद। हम सब सहाफ़ी इकट्ठे होंगे। हाँ, ये एक अलग बात है कि ये हमें डराना चाहते हैं, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। ये हमें मारना चाहते हैं, हमारे सीने हाजिर हैं। ये हमें कत्ल करना चाहते हैं, हम कत्ल होने के लिए तैयार हैं। ये शहीद करना चाहते हैं, हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम अपनी ज़ुबान बंदी बिल्कुल नहीं करेंगे।
अगर ये कानून काला कानून वापस ना लिया गया तो इंशाअल्लाह कायदीन के कहने के मुताबिक, हुक्म के मुताबिक हम ये जेल बरो तहरीक चलाएंगे और हम इनकी जेलें भर देंगे। ये खुश रहें, क्योंकि ये हमें चाहते हैं कि हम भेड़ और बकरियां बन के और जो रेवड़ बन के इस मुल्क के अंदर रहें, क्योंकि अगर हम भी ना रहें तो हुक्मरानी किस पे होगी, हुकूमत किस पे होगी। इनके तो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, ये तो आमर का नाम लेते थे, आमर का दौर तो इन्होंने याद कराया है। सबसे बड़े आमर तो ये हैं जो ज़ुबानबंदी कर रहे हैं। मैं एक बात यहाँ पे अहम जो पॉइंट है वो मैं बताना चाहता हूँ, इनके अपने जो सोशल मीडिया ये चला रहे हैं उसके ऊपर मेरे नाम की, आपके नाम की फेक आईडी बना के ये करके कल को आपको भी अंदर कर देंगे, मुझे भी अंदर कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही ये जो चाहते हैं वो होने जा रहा है, हम ये होने नहीं देंगे हरगिज़। हम अपनी जानें भी देंगे, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी सहाफ़ियों की जंग नहीं रही, ये हमारी उन बेटियों, उन बहनों, उन माओं की जंग है जिनके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है। वो हम सहाफ़ी नहीं है, क्या बात है, वो भी सहाफ़ी हैं, क्योंकि उन्होंने जो देखना है सामने उन्होंने अपलोड कर देना है। इनको वो नहीं मंजूर कि ये नहीं चाहते कि हमारे काले करतूत जो हैं वो आवाम के सामने आएँ, लेकिन ऐसा हम हरगिज़ नहीं होंगे। पीका कानून आर्डिनेंस जो लेके आए हैं हम इसको नहीं मंजूर होने देंगे इंशाअल्लाह। ये राना रियासत साहब मौजूद थे। अब तारिक शहजाद बंदेशा साहब, सर मेरा सवाल नेक्स्ट है आपसे, इस कानून में है क्या? मतलब सहाफ़ी पाकिस्तान भर में सरापा एहतजाज हैं, मैं जो जानता हूँ वो मैं बता रहा हूँ, आप बताइए किसमें थे क्या? जी, इसमें पीका एक्ट तो पहले 2016 में नाफजुल अमल हो गया था, उसका ये तरमीमी बिल है 2025, जो इन्होंने इसको नाम दिया है फेक न्यूज़ के नाम से, कि जो फेक न्यूज़ होगी उस पर एक्शन लेगी। अब ये फेक न्यूज़ का क्राइटेरिया क्या होगा? इस मामले में हम सरापा एहतजाज हैं कि फ़ेक न्यूज़ तो हमारी होती ही नहीं, हम तो आवाम को शऊर देने की कोशिश करते हैं और हक़ाइक़ लिखते हैं जो हक़ाइक़ होते हैं। अब हक़ाइक़ को ये फ़ेक न्यूज़ का रंग दें या कोई और शक्ल दें, उस सिलसिले में फिर ये सहाफ़ियों की ज़ुबानबंदी करेंगे, सहाफ़ियों के पाबंद सलासत करेंगे, जो कि जिस पर हमारी पूरे पाकिस्तान के ना सिर्फ सहाफ़ी बल्कि तंजीमें और ख़ास तौर पर इस मुल्क की सबसे बड़ी तंजीम पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जो जिनके कायद GM जमाली और राना मोहम्मद अजीम साहब हैं। तो ये तो ज़मानत भी नहीं, ये कह रहे हैं अपील भी नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट से पीछे। मतलब आम सहाफ़ी वो बेचारे क्या करेंगे? जो दिल करे 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना, ये तो मतलब बिल्कुल ही हाथ काटने वाली बात है। जी बिल्कुल, इसी बात पे तो हम क्या सरापा एहतजाज हैं कि ये कैसा कानून है, ये कैसा काला कानून है कि जिसमें हमें बोलने का भी हक नहीं है, हमें ज़मानत मिलने का भी हक नहीं है और हमारी कहीं सुनवाई भी नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं सुना देखा था आपने? कभी भी नहीं ऐसा हुआ, पूरी दुनिया में कहीं नहीं ऐसा हुआ जो पाकिस्तान में हो रहा है। और क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें खुली छूट मिले और वो जो करना चाहें करें, जिसकी मर्जी ज़ुबान बंद कर दें, और उनके जो हक़ाइक़ हैं, जो उनके कारनामे हैं, जो उनकी गलत कारियाँ हैं, वो ज़ुबान ज़द-ए-आम ना हो, लोगों को पता ना चल सके और लोग इसके मुतल्लक बात ना कर सकें। बहुत शुक्रिया। पूरे चौक में ये सहाफ़ी जमा है। उसके साथ साथ मैं एक और बता दूं, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल के जनरल सेक्रेटरी अशरफ गादी साहब मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे पीका ऑर्डिनेंस, तो बल्कि तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 के हवाले से सहाफ़ियों को किस हद तक, बल्कि पाकिस्तान मुकम्मल मुआशरे को कहाँ तक डैमेज करेगा? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ, और ये हुकूमत की जानिब से जो पीका एक्ट बनाया गया है ये एक काला कानून है, और ये सहाफ़ियों को अपने जो उनका जो काम है उससे रोकने की एक साजिश है। तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, और इसके साथ साथ जो है मैं ये कहूँगा कि ये आज़ादी सहाफ़त पर एक भरपूर हमला है जो हमें नामंजूर है। और जिस तरह मुल्क भर में सहाफ़ती तंजीमें जो हैं इस पीका एक्ट के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज कर रही हैं, इसी तरह खानेवाल में भी सहाफ़ती तंजीमें जो हैं भरपूर सरापा एहतजाज हैं, और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि जब तक ये काला कानून जो है पीका एक्ट वापस नहीं लिया जाता उस वक्त तक तमाम सहाफ़ी जो है सरापा एहतजाज रहेंगे और एहतजाज का दायरा कार ये वसी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, ये काली पट्टियाँ आपको तमाम दोस्तों में नज़र आ रही हैं। तो ये जो काला कानून है ये जब तक हुकूमत वापस नहीं लेती, पाकिस्तान भर की तंजीमें, ये तारीख में पहली मरतबा हुआ है एक तो इस तरह का मुतनाज़े कानून, उसके साथ पूरे पाकिस्तान की सहाफ़ती तंजीमें जो है ना इस मुतनाज़े कानून के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं और भरपूर मजम्मत की जा रही है। तो पूरे पाकिस्तान में ये जारी है। मज़ीद इस्लामाबाद में 14 फरवरी को इस्लामाबाद में जाने का PFUJ ने ऐलान किया है कौमी असम्बली के सामने, तो मज़ीद वहाँ भी आपसे मिलेंगे जब तक ये कानून ख़त्म नहीं होता। देखें, सहाफ़ियों ने ज़िंदा तो रहना है ना,
तो यहाँ पे तो कोई भी बहाना बना के जहाँ मर्जी जेलें भर दे, जहाँ मर्जी ले जाए, जो मर्जी सजा दे दे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हफ्ज़ नासर, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।